हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने खाली समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ आज मैं प्रवेश कुमार, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डायट पीलीभीत आप सभी के लिए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो को लेकर के आया हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हमारी ट्रिक है कैंप ऑफ TCSS। इसी ट्रिक के माध्यम से हर एक पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था किस तरह से संचालित होती थी, किस तरह उस समय शिक्षा के उद्देश्य थे, मेथड्स थे, आदि आदि बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी ट्रिक को समझते हैं। हमारी ट्रिक है कैंप ऑफ TCSS, जिसमें पहला लेटर C यानी कि क्लासिफिकेशन। यहाँ भी हम मुस्लिम काल की समय अवधि बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम एम्स यानी कि लक्ष्य, मुस्लिम कालीन शिक्षा का लक्ष्य समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मेथड्स, मुस्लिम काल की जो शिक्षण की विधियां थी उनको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मीडियम, माध्यम, शिक्षा का क्या माध्यम था इसको समझेंगे। पीपल्स, शिष्य को समझेंगे कि किस तरह की दिनचर्या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिष्यों की होती थी। नेक्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्टिव, शिक्षा के क्या उद्देश्य थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर है F, फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था किस तरह से होती थी। T यानी कि टीचर्स, अध्यापक किस तरह के होते थे, किस तरह से शिक्षण कार्य करते थे। और C यानी कि सेंटर, शिक्षा के केंद्र कौन कौन से होते थे। फिर है सिलेबस, पाठ्यक्रम को समझेंगे इस बिंदु के अंतर्गत। और नेक्स्ट संस्कार यानी कि मुस्लिम काल में विद्या प्रारंभ करने के समय या शिक्षा से संबंधित कौन कौन से संस्कार होते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से। पहला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि मुस्लिम काल का जो समय है वो लगभग 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट एम्स यानी कि लक्ष्य, मुस्लिम काल की जो शिक्षा थी उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना था, क्योंकि मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि मुस्लिम काल में परलोक और पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं करते थे। ये शिक्षा के आध्यात्मिक एवं मोक्ष प्राप्ति को नहीं मानते थे, इसलिए भौतिक जगत को ही सत्य मानते थे और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना ही इनकी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट मेथड्स, मुस्लिम काल में शिक्षण की विधियां मौखिक एवं लिखित थीं तथा रटने पर अधिक बल दिया जाता था। साथ ही साथ इतिहास लेखन एवं साहित्य शैली का विकास इसी काल से शुरू हुआ था। यानी कि सबसे ज्यादा जो इतिहास लेखन और साहित्य लेखन की जो शैली थी वो इसी काल में विकसित हुई और रटने पर बहुत अत्यधिक बल दिया जाता था, क्योंकि मकतबों में बच्चों को कुरान की आयतें रटनी होती थी, कंठस्थ करना होता था। तो इसलिए मुस्लिम काल की शिक्षण विधियां क्या थी, मौखिक एवं लिखित थी। नेक्स्ट मीडियम, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम जो था वो अरबी भाषा थी, साथ ही साथ फारसी भाषा का भी प्रयोग होता था, जिससे आगे चलकर उर्दू भाषा का विकास हुआ। लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा का जो माध्यम होता था वो अरबी भाषा के माध्यम से होता था। यानी कि शिक्षा की जो प्रक्रिया थी उसमें शिक्षा
दी जाती थी उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग अरबी भाषा का होता था। नेक्स्ट, प्यूपिल्स, शिष्य, यानी कि मुस्लिम काल में शिष्य कैसे थे, कैसे रहते थे? तो मुस्लिम काल में शिष्य जो है कठोर अनुशासन में रहते थे। जो मकतब एवं मदरसे बने हुए थे उनमें नियमों का पालन करना होता था और कठोर अनुशासन जीते थे, क्योंकि शारीरिक दंड का भी प्रावधान था। अगर यदि कोई बच्चा, जो छात्र होते थे, कोई गलती अगर उनसे हो जाती थी तो उनको शारीरिक दंड तक दिया जाता था। इसलिए मुस्लिम काल में जो था बहुत ही कठोर अनुशासन था। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, मुस्लिम काल की शिक्षा में के जो उद्देश्य थे उसमें इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। मुस्लिम काल अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने पर सबसे अधिक बल देते थे। फिर था चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना। चरित्र का विकास करने के लिए शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते थे। फिर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना इस काल की शिक्षा का भी मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाए, तो उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनको विकसित किया जाए। फिर था ज्ञान का प्रसार करना। मुस्लिम काल की शिक्षा में ज्ञान के प्रसार पर बल दिया गया, क्योंकि ज्ञान को मुस्लिम काल में निजात पाने का, यानी कि मुक्ति पाने का आधार माना जाता था। नेक्स्ट, फाइनेंस, मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी एवं जो वित्त की व्यवस्था होती थी वो मुस्लिम शासकों द्वारा की जाती थी। जो मुस्लिम शासक थे उस समय, उनके द्वारा मकतब एवं मदरसों को दान और राजकीय सहायता प्रदान होती थी। इस तरह से इन पर नियंत्रण मुस्लिम शासकों द्वारा होता था। जैसा कि वैदिक काल में गुरुकुलों में नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण नहीं था, ऐसे ही बौद्ध काल में बौद्ध संघों का नियंत्रण हो गया और यहाँ शासकों द्वारा नियंत्रित हो गई। यानी कि शिक्षा जो थी यहाँ पर मुस्लिम शासकों द्वारा नियंत्रित होने लगी। नेक्स्ट, टीचर, मुस्लिम काल में शिक्षकों को वैदिक काल की अपेक्षा कम सम्मान प्राप्त था तथा मुस्लिम काल में शिक्षा देने का जो कार्य था वो मौलवी साहब करते थे। मौलवी साहब को शिक्षण कार्य के लिए वेतन आदि की भी व्यवस्था भी थी, यानी कि राजकीय सहायता से, राजकीय कोष से जो मौलवी होते थे, जो शिक्षण का कार्य करते थे, उनको वेतन आदि की भी व्यवस्था की जाती थी। नेक्स्ट, सेंटर यानी कि केंद्र। मुस्लिम काल में शिक्षा के केंद्र जो थे मकतब एवं मदरसे थे। मकतबों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मकतब जो है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पढ़ना लिखना, अर्थात ऐसे केंद्र जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता हो। मकतबों में कुरान शरीफ की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी और रटने पर अत्यधिक बल दिया जाता था। और मदरसे का जो शाब्दिक अर्थ है वो दरस अर्थात भाषण देना। इस प्रकार मदरसों में जो थी भाषण अर्थात व्याख्यान द्वारा उच्च शिक्षा दी जाती थी। ये मदरसे जो थे उच्च शिक्षा के केंद्र थे और मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। नेक्स्ट, सिलेबस। मुस्लिम काल का पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत था और दो भागों में विभाजित था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान की आयतें, सूफी सिद्धांतों एवं इस्लामी इतिहास का अध्ययन करवाया जाता था। और अलौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य, व्याकरण, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। ये लौकिक शिक्षा से संबंधित थे। नेक्स्ट, संस्कार। मुस्लिम काल में जो है बिस्मिल्लाह रस्म संस्कार होता था। यह संस्कार विद्या आरंभ के समय होता था और जब यह संस्कार होता था तो ये 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की अवस्था में किया जाता था। यानी कि जब बच्चे की आयु 4 वर्ष और 4 माह और 4 दिन की होती थी तो इस संस्कार को संपन्न
कराया जाता था। इस संस्कार के समय बच्चे को मौलवी साहब के सामने बैठाया जाता था और मौलवी साहब बच्चे से कुरान की आयतों का उच्चारण करवाते थे। यदि बच्चा कुरान की आयतों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था तो बिस्मिल्लाह का उच्चारण कराया जाता था, जिससे उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आज हमने मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास किया। तो फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।